हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आपका जो एचपीएससी अभी आपके सब्जेक्टिव पेपर कंडक्ट करा रही है, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। और जो आज मैं आपको बताऊंगी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अभी 17 सितंबर से 20 सितंबर तक आप लोगों का सब्जेक्टिव एग्जाम था, ठीक है। तो अब तो हो चुका अभी जिन सब्जेक्ट का, लेकिन अभी जिनका नहीं हुआ है, जिनका इन फ्यूचर होगा, तो उनको बड़े ध्यान से आज ये वीडियो सुननी है। क्यों? क्योंकि जो 17 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में जिन भी सब्जेक्ट का आपका सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ है, उन बच्चों ने जो गलतियां की है वे गलतियां आप न करें। और इसी के साथ ही भी आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है उसका लेवल कैसा रहा है, ठीक है। क्या जो पेपर आया आपका ये सिलेबस के अंदर से ही आया है या फिर आपके आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये सारी की सारी आज की इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अगर लेवल की बात करती हूँ, तो जो एग्जाम का लेवल है वो एक अच्छे लेवल है, ठीक है। भी जैसा एचपीएससी बोलती भी है, भी एचपीएससी अगर कराएगा तो अच्छा लेवल ही रहेगा, तो वो अच्छा लेवल है। और इसी के साथ ही आपने स्क्रीनिंग का तो देख ही लिया होगा, तो वो भी आपका अच्छा लेवल था। भी बिल्कुल एक तरह से इजी लेवल हम नहीं बोल सकते, आसान सा हम नहीं बोल सकते। और इसी के साथ ही जो अभी आपका एचपीएससी ने, चाहे आपका स्क्रीनिंग हुआ है या फिर आपका सब्जेक्टिव हुआ है, तो दोनों ही पेपर में जो सिलेबस आपका है ना, तो उसमें आपका जो सिलेबस गिवन था ना, सारे के सारे क्वेश्चन उसी में से आए हैं। आउट ऑफ सिलेबस हम बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि भी आउट ऑफ सिलेबस आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है कि भी जो भी सिलेबस आपका मेंशन है वह सिलेबस आपको अच्छे से करके जाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको उसी में से दिखेंगे। देखिए, आज आपका ज्योग्राफी का आपका एग्जाम हुआ, और जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पत्र आप देख सकते हो, क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने है। तो यहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन आए हैं या फिर इससे पहले भी जो हुए हैं, या मैं स्क्रीनिंग की भी बात करती हूँ, तो स्क्रीनिंग का जो आपके पेपर हुए हैं वे भी सारे के सारे आपके सिलेबस में थे, ठीक है। स्क्रीनिंग में हम 2-4 क्वेश्चन बोल सकते हैं अगर कहना चाहे तो, वैसे तो नहीं थे, लेकिन कहना चाहे तो 2-4 क्वेश्चन फिर भी हम कह सकते हैं कि भी थोड़ा सा सिलेबस के अंदर मेंशन नहीं था और इन्होंने दे दिए। अदरवाइज आपके पूरा का पूरा पेपर है, चाहे स्क्रीनिंग वाला हुआ है या फिर अभी सब्जेक्टिव आपका हो रहा है, ठीक है, सारा का सारा आपका यहाँ पे जो सिलेबस है उसी में से आ रखा है। अभी पॉलिटिकल साइंस का एक कैंडिडेट है, उससे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे जो बताया है, उसने मुझे यही बताया कि मैम एक्चुअल में जो सिलेबस भी आया है ना, तो टॉपिक जो आपके 11th-12th वाले टॉपिक है ना, वही टॉपिक उठाए गए हैं। तो जो आपके 18 क्वेश्चन पूछे गए सब्जेक्टिव पेपर में, तो जो आपकी क्लास 11th-12th की बुक है, क्वेश्चन आपके वही टॉपिक है भाई। आपका ये जो 18 क्वेश्चन है ना, ये सारे के सारे आपको 11वीं और 12वीं की जो आपकी बुक है ना उसमें से मिल जाएंगे। लेकिन बस आपका जो लेवल है ना वो थोड़ा सा हाई रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि भाई जो टॉपिक 11th और 12th में है आप सिर्फ उतना ही लिख के आओगे, फिर उसमें तो भाई चांसेस नहीं है कि भाई आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई जो आपकी क्लास 11th और 12th में जो आपको टॉपिक दे रखे ना, उन टॉपिक को आपको हाई लेवल पे करना है। अब जैसे मैं यहाँ पे कॉमर्स की बात करती हूँ, क्योंकि भाई मेरा बैकग्राउंड कॉमर्स है, तो थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपका मोटिवेशन है, ठीक है, या फिर लीडरशिप है, ये आपका 12th में भी दे रखा है, और आगे आपका ये ग्रेजुएशन भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी है। तो टॉपिक तो वे वही उठाएंगे, आपको क्वेश्चन मोटिवेशन का या फिर लीडरशिप का मिलेगा, लेकिन आपको जो वहाँ पे क्वेश्चन राइट करना है, ठीक है, वो आपको आपका जो पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का ना, जितना हाई लेवल का, जितना अच्छा कंटेंट आप दोगे, तो वो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो इसलिए जो सिलेबस है ना, वो बिल्कुल भी आपका ये नहीं है कि भी ऐसे ही कहीं से भी क्वेश्चन इन्होंने उठा दिए हैं, तो जो इन्होंने दिया है वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये अभी आप लोगों के सामने देखिए, ये ज्योग्राफी का है। और अच्छी बात ये भी है कि भाई आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन किस तरह से इन्होंने डिवाइड करके दिया, देखिए 5-5 मार्क्स में भी क्वेश्चन दिए। तो अगर इस तरह से 5 मार्क्स में आपका बाइफरकेट होगा इस तरह से, तो ये जैसे कि अभी यहाँ पे 2, ये इधर देख सकते हो आप 2 + 4 + 4, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग, जैसे व्हाट इज ग्लोबल माइग्रेशन, अब आप 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर दोगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, हाईलाइटिंग इट्स की एस्पेक्ट एंड कंसिडरेशन, आइडेंटिफाई इट्स रिसेंट। अच्छा, हाईलाइट इट्स की एस्पेक्ट्स, तो 4 नंबर के अकॉर्डिंग आप लिख दोगे, उसके हाईलाइट कर दोगे जो भी की एस्पेक्ट है। और फिर एंड कंसिडरेशन, आइडेंटिफाई इट्स रिसेंट ट्रेंड, तो 4 नंबर में इसमें लिख दोगे। तो यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करने का चांस है, क्योंकि
वैसे अगर कोई क्वेश्चन आपको ऐसे डायरेक्ट 10 नंबर का दे दिया जाए तो वहाँ पे थोड़ा सा एग्जामिनर भी जब चेक करता है तो वो 6, 7, 8 ऐसे कैसे भी नंबर दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा मिलने के चांसेज रहेंगे। अब एक बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि भी आपको क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है, 15 के 15 क्वेश्चन करके आने हैं, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन ही 5-6 अटैम्प्ट किए तो फिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। अब बच्चों के सामने प्रॉब्लम ये भी आई है कि भी वे जो पेपर है उसको पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाए, अटैम्प्ट है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पेपर लेंथी था, ऊपर से भी फर्स्ट टाइम हम देने जा रहे हैं, क्योंकि न्यू पैटर्न है, फर्स्ट टाइम HPSC ने ये आपका कंडक्ट कराया। अगर PGTs की मैं बात करती हूँ, क्योंकि अभी तक तो हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव हमारा था जिसे अभी हमने स्क्रीनिंग दिया, लेकिन ये जो आपका फर्स्ट टाइम ये पैटर्न आपके सामने आया है, तो अब आप लोगों की भी आदत नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो भी सिर्फ 10 क्वेश्चन करके आए हैं। अब आप ये देखिए, जिस बच्चे ने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हैं तो 5 तो उसने छोड़ दिए। 5 क्वेश्चन छोड़ने का मतलब क्या है, 50 मार्क्स तो उसके ये गए। अब 10 क्वेश्चन किए मीन्स 100 मार्क्स का वह करके आया। अब 100 में से 100 तो उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो सब्जेक्टिव में आपका बेसिकली क्या रहता है कि भी फुल आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। भी जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लिखेगा ना तो उसको 8 मिल जाएंगे, या फिर मैक्सिमम उसको 9 मिलेंगे। तो भी 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो 10 आउट ऑफ 10 मिलना तो रेयर ही है, ठीक है। तो आपका जो एवरेज रहेगा यही रहेगा कि भी 7-8 नंबर आपको मिलेंगे। अब आप देखिए, अब जिस बच्चे ने 10 क्वेश्चन किए तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि भी 10 भी उसने बिल्कुल परफेक्ट किए होंगे। और अगर मैं मान लेती हूँ परफेक्ट भी किए हैं तो यहाँ पे भी अगर उसको मैक्सिमम 8 नंबर मिलते रहे क्वेश्चन में तो सिर्फ 80 उसका स्कोर होगा। और आप सभी को पता ही होगा कि जो सब्जेक्टिव पेपर है ये आपके सिलेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो सब्जेक्टिव पेपर है इसकी वेटेज है 87.5%। तो यहाँ से जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी तो 87.5% यहाँ से लेंगे और 12.5% आपके कहाँ से लेंगे, जो आपका इंटरव्यू होगा। तो भाई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि भी स्क्रीनिंग की तरह आपने बस बॉर्डर लाइन पे आके आपको क्वालिफाई करना है, जी नहीं। यहाँ पे क्वालिफाई करने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे जितना ज़्यादा स्कोर आप करोगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अब मैम हम कैसे करें, 15 के 15 क्वेश्चन कैसे अटैम्प्ट करें? तो भाई ये कब पॉसिबल होगा, प्रैक्टिस से। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए घर पे लिखने की आप, ठीक है। और देखिए 3 घंटे में आप 15 क्वेश्चन लिख पा रहे हो या नहीं। अच्छा एक बात और, एक बच्चों ने गलती जो की है क्या, और पहले भी की होगी, पहले भी हम करते थे जब कॉलेज के टाइम में भी, क्योंकि सेम पैटर्न था। तो जो हम फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं ना या फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे हम इतना टाइम दे देते हैं कि भाई फिर बाद में हमारे पास टाइम ही नहीं बचता, ठीक है। तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना कि भाई आप फर्स्ट क्वेश्चन पे लगे रहे, आपने 6 पेज फर्स्ट क्वेश्चन के भर दिए, ठीक है। ऐसे ही फिर आपने सेकंड क्वेश्चन पे, और ये तो आपने बिल्कुल टॉप। देखिए यहाँ पे अगर आपने, मैंने क्या बताया, अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा भी लिख दिया तो एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स दे देगा, 9 दे देगा। 10 तो बहुत ही रेयर है कि भाई आपको 10 के 10 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। 9 ही आपको इसमें मिल गए। और अब अगर आपने 1 घंटा अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में ही लगा दिया तो अब 2 घंटे में आप, ठीक है। तो अभी कितने 13 क्वेश्चन बच गए, 13 क्वेश्चन कैसे करोगे, ठीक है। तो भी 1-2 क्वेश्चन पे ही स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम लगाने की बजाय आपको ये मानना कि भाई हर एक क्वेश्चन की इक्वल इंपॉर्टेंस है, हर एक के जो मार्क्स है वो 10-10 है। तो यहाँ पे सारे के सारे क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और मुझे सभी अटैम्प्ट करने, इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी पहले से ही बना के चले कि भाई मुझे 4 पेज लिख के आने हैं एक क्वेश्चन के, ठीक है। और इस तरह से, और मुझे कोशिश करनी है कि भी 12 मिनट, क्योंकि आपकी एवरेज अगर हम निकालते हैं तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 12 मिनट मिलेंगे, ठीक है। तो 12 मिनट के भी आप ये लगा के चलना कि भाई 10 मिनट के अंदर मुझे अपना एक क्वेश्चन कंप्लीट करना, क्योंकि जब आप 10 मिनट मान के चलोगे ना तब आप 12 मिनट में कंप्लीट करोगे, ठीक है। तो 10 मिनट से ज़्यादा मुझे नहीं देना, या फिर 12 ही लगा लीजिए, 12 मिनट से ज़्यादा मुझे एक क्वेश्चन में नहीं देना। लेकिन ये सब कब पॉसिबल होगा, ये आप जो प्रैक्टिस करोगे घर पे, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना लिख के देखोगे, तभी आपका ये पॉसिबल होगा, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, सारी की सारी मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई है। तो अभी इन फ्यूचर जिसका भी एग्जाम हो वो इन बातों का जरूर ध्यान रखना और इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करना। और इसी के साथ ही अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट है तो उसके रिगार्डिंग आप कमेंट कर देना, तो कमेंट के थ्रू आप अपने डाउट उसको क्लियर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।